तो VS कोड इंस्टॉल करने के लिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, आपके सामने देख लो। यस पे टिक किया, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस को टिक कर देना। पाथ में भी ऐड करना है, ये भी ओपन विद कोड, ओपन वगैरह, डेस्कटॉप आइकन भी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट किया, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो मैंने ये किया नहीं है, ठीक है। डन, क्लियर। तो सारे ऑप्शंस टिक करके इंस्टॉल करने हैं, बस इतना ही करना था। जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास में, एक सेकंड ना, तो जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास में एक एडिटर आ जाएगा VS कोड का। VS कोड एडिटर आ जाएगा, इसके अंदर हम लोग पाइथन फाइल बनाएंगे फिर बाद में। डन, वो बात की बात है, वो हम देखेंगे। फिलहाल आज हमारा पाइथन का पहला कॉन्सेप्ट है वेरिएबल, ठीक है। अगर हम पाइथन की पूरी कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोग पूरा बेसिक एंड एडवांस पाइथन दोनों भी सीखने वाले हैं। मैं एक सिलेबस रिलीज करूंगा आप लोगों को, सेम सिलेबस ही फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अभी वो एडिटिंग के अंदर है, तो वो एडिट हो जाए उसके बाद फिर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सेटअप देख लिया अपने विंडोज लैपटॉप के अंदर, VS कोड का इंस्टॉलेशन देख लिया, और हमें एक छोटा सा प्रोग्राम रन करना है इसके बाद में, पाइथन प्रोग्राम जो कि है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे, आप लोग VS कोड को कुछ इस तरीके से एक्सेस करोगे, ठीक है। डन। अब VS कोड को एक्सेस करने के बाद में आपका VS कोड कुछ इस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे ये पूरा डिलीट करता हूँ, डोंट सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये भी डिलीट करता हूँ, डोंट सेव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अ, ऐसा कुछ आपका ये VS कोड ओपन होगा, ठीक है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, न्यू फाइल, अभी तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं, एक बार फिर से मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। डन। ये ऐसा वेलकम मैसेज आएगा, ठीक है। और कुछ डिजाइनिंग के बारे में पूछेगा आपसे, लाइट थीम चाहिए आपको, डार्क थीम चाहिए, कैसा थीम चाहिए, वो सेलेक्ट करना है। वो बहुत ही बेसिक चीज़ है। नाउ ये जो VS कोड है ये तब काम करेगा जब आप इसको कोड वगैरह के लिए यूज में लोगे। सबसे पहली चीज़, आपको डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है माई पाइथन लर्निंग करके, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 6 PM टू 7 PM, ठीक है। मैं यहाँ पे कौन सा बैच बना रहा हूँ, 6 PM टू 7 PM पाइथन बैच, ठीक है। डन। आपको इसी तरीके से पाइथन लर्निंग का एक फोल्डर बना लेना है। नाउ इस फोल्डर में आओगे तो यहाँ से भी डायरेक्ट VS कोड ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप शो मोर ऑप्शन पे जाओगे, ओपन विद कोड का ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर आपने जैसा मैंने बोला है इंस्टॉलेशन के टाइम पे वैसा ही फॉलो करके तो, अदरवाइज अगर आपने टिक नहीं किया होगा तो शायद ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब दो चीजें समझने की जरूरत है आपको, पूरा बेसिक से समझाता हूँ, ज्यादा कोई टफ नहीं है। देखिए, पहली चीज, जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो कंप्यूटर्स के अंदर किसी ना किसी फोल्डर में सेव करेंगे, बेसिक सी बात है ना। सर VS कोड एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसा एडिटर है, एडवांस एडिटर है, जो आप डायरेक्ट किसी फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर सकते हैं। फोल्डर के अंदर जो आप फाइल बना रहे हो वो आप VS कोड के थ्रू बनाओगे और वो ऑटोमेटिक इस फोल्डर के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या, आपको बस अपने VS कोड को उस फोल्डर के अंदर ओपन करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो हम VS कोड को ओपन कर लें और यहां से फाइल में जाकर ओपन फोल्डर का ऑप्शन है उसको क्लिक कर लें, और जो फोल्डर हमने अभी बनाया है डेस्कटॉप के ऊपर उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जिससे आप यहां पर देखोगे कि आपका ये वाला फोल्डर का नाम ऊपर में आ रहा है 6 PM टू 7 PM पाइथन बैच, वैसे ही आपका यहाँ पर आ जाएगा फोल्डर का नाम। नाउ यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इस फोल्डर के अंदर एक नया फाइल बना सकते हैं, या फिर इस फोल्डर के अंदर एक और नया फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। या फिर उसको डिलीट कर सकते हो। सारे ऑप्शंस यहीं से आप मैनेज करोगे, आपको बार बार फोल्डर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार आपने इस फोल्डर को ओपन कर लिया। नाउ अब मैं यहाँ पर एक सबसे पहला, ठीक है, day1, ठीक है, .py फाइल बना रहा हूँ। सिंपल, कैसे लिखा है, day1 डॉट लगाया, py लिखा, जिससे ये पाइथन फाइल है, ठीक है। एंटर प्रेस करते ही हमारा एक पहला फाइल बन गया day1.py। अब आप फोल्डर के अंदर आओ, आपको ऑटोमेटिक दिखेगा कि आपने ऑलरेडी एक फाइल बना लिया है। डन। तो हमको फोल्डर के थ्रू मैनेज नहीं करना है, हमें VS कोड से सारी चीजें मैनेज करना सीखना है, ठीक है। डन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल आपको करना क्या है, फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर, जहां पर भी आपने फोल्डर बनाया होगा उसको ओपन कर लो,
ठीक है, उस फोल्डर के अंदर कुछ फाइल है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि आपने बनाई है पहले या नहीं बनाई है। स्टार्टिंग करोगे तो वहां पे तो कोई फाइल होगा नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट न्यू फाइल बनाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, डे वन डॉट पी वाई लिखोगे, डे वन आ गया, या टास्क वन डॉट पी वाई, डे वन डॉट पी वाई, ऐसे करके जब भी आप प्रोग्रामिंग करो इस तरीके से लिखो। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सिंपल एक कोड प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर लिखने वाला हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, डन। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहां पर रन कमांड है, इसको हम लोग टैप कर देंगे, सिंपल रन हो जाएगा। मेक श्योर कि आप जब रन करने जा रहे हैं तो आपके पास आपके सिस्टम में पाइथन पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, बिकॉज अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा तो ये जो कोड आपने बनाया है पाइथन फाइल के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके पीछे क्या साइंस है उसका आगे हम लोग जाकर थोड़ी देर में समझेंगे, बट फिलहाल के लिए याद रखिए कि पहले आपको पाइथन डाउनलोड करना है, देन वीएस कोड, एंड उसके अंदर आपको ये इस तरीके का कोड लिखना है। ठीक है, अब ये बेसिक है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना, वेरिएबल। ठीक है, धीरे धीरे आपको कोड लिखना आ जाएगा, डोंट वरी, समझेंगे उसको बेसिक से। पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है बताइए? कंटेनर। तो वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर, इट इज अ कंटेनर in which we store data value. Clear? तो वेरिएबल इज नथिंग बट अ कंटेनर इन विच वी स्टोर डेटा वैल्यू। अब जब भी हम कंटेनर की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम कंटेनर की बात करते हैं ध्यान समझिएगा, तो हम लोग सर कंटेनर की जब भी बात करते हैं, इससे पहले जब हम पाइथन की बात कर रहे हैं, देखो जरा समझना यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ना, ये आपको अभी से आइडिया लगाने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा। जैसे सर पाइथन से पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी? सी और सी प्लस प्लस। इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया गया? पाइथन बनाया गया। ठीक है, क्लियर? इन दोनों के लैंग्वेज की जो भी कॉन्सेप्ट थी उसको बेस बनाकर ये पाइथन लैंग्वेज बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम सी और सी प्लस प्लस सीखेंगे, कहीं ऐसा कनेक्शन नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत चीजें यहां पर मैं बताऊंगा हमेशा, तो उसको रिलेट करिएगा इससे। ठीक है, जैसे अगर पाइथन से पहले अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो वेरिएबल का क्या मतलब था, है ना, और अब पाइथन में क्या मतलब है, ये चीजें हमें रिलेट करनी पड़ेंगी, सो दैट इसकी जो टफनेस है उसको भी हम देख पाए अच्छे से। ठीक है, डन। सी और सी प्लस प्लस वालों ने बोला कि भाई जो वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है। इनके लिए भी सारे लैंग्वेजेस में क्या है? वेरिएबल क्या है? कंटेनर है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। तो सी और सी प्लस प्लस वालों को इस कंटेनर की टाइप और साइज को मेंटेन करना पड़ता था। जैसे समझो जरा, अगर मैं बोलता हूं कि भाई एक कंटेनर है 1 लीटर का, इसके अंदर आप कितने मान लो कि 1 लीटर का, तो कितने पानी आप स्टोर कर सकते हो? 1 लीटर। अगर मैंने बोला कि आपके पास एक वाटर बॉटल है जिसकी कैपेसिटी है, साइज जो है वो 1 लीटर है उसकी, तो कितना पानी स्टोर कर सकते हो उसके अंदर? 1 लीटर तक का, राइट? है ना? संदेश, हाँ बोलिए। ओके, अच्छा, म्यूट अनम्यूट करके बोल भी नहीं सकते हो आप लोग? बाप रे, वो समझ में नहीं आया। मतलब अनम्यूट करके बोल भी नहीं सकते कि सर स्क्रीन नहीं दिख रही, हैंड रेस करके बोल रहे हैं, बताओ क्या दिन आए है ना। क्या स्टूडेंट मिले हमें, सही बात है। आप लोग एक बार बता नहीं सकते हो कि अनम्यूट करके कि सर ऐसा है? देखिए, तो अगर आपकी कंटेनर की कहीं पे भी बात होगी तो ऑब्वियसली उसकी साइज की भी बात होगी। अगर आपका कंटेनर 1 लीटर का वाटर बॉटल है तो उसके अंदर 1 लीटर के वाटर स्टोर कर सकते हो। क्या हम उससे ज्यादा स्टोर कर सकते हैं? क्या हम उससे कम स्टोर कर सकते हैं? हाँ, कम स्टोर कर सकते हैं, यस और नो? तो यहाँ पे समझिए जरा, अगर मेरे पास में एक कंटेनर है जिसकी साइज पहले से डिसाइड कर दी गई है, जो कि 1 लीटर का वाटर बॉटल है, हमारी नीड है 500 ml की पानी मुझे स्टोर करनी है उसके अंदर, तो अचीव हो जाएगी। अगर हमारी नीड आई कि 2 लीटर का मुझे पानी स्टोर करना है, तो क्या ये वाटर बॉटल सफिशियंट है? नहीं। तो अगर आपकी नीड कम है
तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 1 लीटर का। अगर आप 1 लीटर का वाटर बॉटल लोगे, आपकी नीड है 500 ml का ही, बस कुछ मुझे स्टोर करना है उसके अंदर, तो क्या आपने एक्स्ट्रा पे किया? हाँ सर, एक्स्ट्रा पे किया। क्या स्टोरेज एक्स्ट्रा लिया उसने? लिया, है ना? तो यहाँ पर सर एक बात तो ये हो गई कि जितने का मुझे डेटा स्टोर करना है, अगर उससे ज्यादा का कंटेनर है, यानी कि हमारे जो लोड है सिस्टम के ऊपर वो इंक्रीज हुई, है ना? मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा हुआ। अगर मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसकी साइज है 1 GB और डेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ 500 MB स्टोर किया है, तो क्या हमने 1 GB का एक्स्ट्रा पे किया है ना, 500 MB का एक्स्ट्रा पे किया है कि नहीं? हमारी नीड कितने में पूरी हो रही थी? 500 MB में, बट हमने कितने 500 MB का ज्यादा पे किया, राइट? यस और नो? क्लियर? एक चीज होती है टाइप, एक तो हो गया साइज, साइज के बारे में समझ में आ गया। अगर हम जब भी कोई कंटेनर बनाएंगे ऑब्वियसली साइज की बात तो करेंगे ही, है कि नहीं? अगर मैं बोलता हूं कि भाई 0.0 लीटर वाटर बॉटल आपने खरीदा है, पॉसिबल है? सर 0 लीटर का वाटर बॉटल मतलब आपने साइज बताना पड़ेगा ना आपको, 100 जीरो तो कुछ होता ही नहीं है, वैसा तो कोई कंटेनर ही नहीं बना सकते आप, है कि नहीं? यस नो? अगेन इसकी टाइप की भी बात होती है, किसकी? टाइप की भी। साइज की बात हुई, टाइप की भी बात होंगी कंटेनर की, वेरिएबल्स की। तो बताइए टाइप जो होता है, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक मैंने न्यूज़पेपर से एक कप बनाया है 200 ml का, न्यूज़पेपर से, ठीक है? और एक प्लास्टिक का कप लिया आपने 200 ml का, दोनों अलग अलग टाइप से बने हुए हैं, एक पेपर से बना हुआ है और एक प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर मैंने इसमें वाटर स्टोर किया तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर इसमें मैंने वाटर स्टोर किया तो सर ये नहीं चलने वाला। न्यूज़पेपर से बनाया है, तुरंत क्या होगा? वाटर लीक हो जाएंगी। यस और नो? तो अगर आपने सही टाइप और सही साइज सेलेक्ट नहीं किया तो क्या आपका डेटा स्टोर हो सकता है उसके अंदर? नहीं। अगर हम रिलेट करें नॉर्मल कोडिंग के अंदर भी तो सी और सी प्लस प्लस में कितने झमेले थे, देख रहे हो? ये सी और सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई कंटेनर बनाना है, यानी कि वेरिएबल बनाना है, तो पहले आपको उसको साइज और उसका टाइप डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके उसी टाइप का और उसी साइज का डेटा आप उसके अंदर स्टोर करोगे। तो हमने क्या किया, सॉरी हमने थोड़ी, पाइथन ने क्या किया? पाइथन ने बनाया मैजिकल कंटेनर। पाइथन का ये जो कंटेनर है, ये जो वेरिएबल है, ये क्या है? मैजिकल। मतलब जिस टाइप का डेटा आप डालोगे, मान लो मैंने यहां पर कोई एक ऐसा डेटा डाल दिया, तो इसकी साइज क्या होगी कंटेनर की? सर डेटा की साइज कितनी? 4 बाइट। तो कंटेनर का साइज भी कितना हो गया? 4 बाइट। डेटा का टाइप क्या है? इंटीजर। तो कंटेनर का भी टाइप क्या हो गया? इंटीजर। तो एक ऐसा कंटेनर जो टाइप और साइज डेटा के अकॉर्डिंग मैनेज कर ले, उस कंटेनर को हम पाइथन वेरिएबल बोलेंगे। पाइथन वेरिएबल इज अ कंटेनर इन विच वी स्टोर डेटा वैल्यू एंड इट्स साइज एंड टाइप डिपेंड्स ऑन डेटा जो आप स्टोर करना चाहते हैं। अगर आपने इंटीजर डेटा उस कंटेनर के अंदर स्टोर किया तो उसकी साइज और उसकी टाइप क्या हो जाएगी? इंटीजर टाइप का और 4 बाइट का हो जाएगा। यस और नो? अगर आपने उस कंटेनर के अंदर 100 GB का डेटा डाला है तो उसकी कंटेनर की साइज क्या हो जाएंगी? 100 GB की, और जो डेटा जिस टाइप का डाला है उसका टाइप भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो क्या हमें मैनेज करना पड़ रहा है? कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो इसका एक प्रो तो आपने समझ लिया कि भाई प्रॉस क्या है ना? प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है, वो तो आपने समझ लिया। सर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? अगर हमने डेटा कुछ है ही नहीं हमारे पास, हमें सिर्फ एक एम्प्टी कंटेनर चाहिए, तो पॉसिबल है क्या पाइथन में? नहीं। सर कंटेनर तभी बनेगा जब आप डेटा स्टोर करोगे। विदाउट डेटा वी कांट एज्यूम कंटेनर यानी कि वेरिएबल इन पाइथन। ये एक इसका कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, ठीक है? बेनिफिट क्या हुआ कि सर डेटा के हिसाब से साइज और टाइप डिसाइड हो जाएंगे। क्या हमें एक्स्ट्रा कभी भी डेटा मतलब एक्स्ट्रा कंटेनर की साइज बची होंगी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर मैंने यहां पर जावा या सी प्लस प्लस में लिखता हूं इंटीजर, ठीक है? कौन कौन है? तेजस, तेजस एंड संदेश है। ओके, जिनकी भी फीस क्लियर नहीं है वो एक बार फीस क्लियर कर लें, कल बैठने नहीं दिया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से, ये इन्फॉर्मेशन है। चलो कंटिन्यू करते हैं। डन। तो यहाँ पर बात हो रही है सर वेरिएबल की, और वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रख सके। अब जब हम कंटेनर बना रहे हैं तो इसकी साइज का चिंता करना पड़ता है और टाइप की चिंता करना पड़ता है ना?
कि भाई कितने साइज का कंटेनर बनेगा, कितने टाइप का, किस टाइप का कंटेनर हम बनाए ताकि डेटा, तो पाइथन में ये जो है ये डिपेंडेंसीज नहीं है। हम बेफिक्र होकर एक कंटेनर बनाएंगे, डेटा स्टोर करेंगे और ऑटोमेटिकली उसको साइज और टाइप मिल जाएंगी, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना फ्री हैंड पाइथन ने आपको दिया है। बट वही चीज अगर आप जावा यूज करते, सी यूज करते, सी प्लस प्लस, तो वहां पर थोड़ा आपको ये चीजों के ऊपर दिमाग लगानी पड़ती इनिशियली। डन। अब सर इसका एक डिमेरिट ये है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर मेरे पास में कोई डेटा नहीं है तो हम क्या कोई कंटेनर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यहां पर आप नोट मेंशन करके लिख देंगे कि नोट में कि भाई ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, विदाउट डेटा, विदाउट डेटा वी कांट एज्यूम वेरिएबल इन पाइथन, विदाउट डेटा वी कांट एज्यूम वेरिएबल इन पाइथन। क्लियर? यस और नो? क्लियर है? डन। तो बिना डेटा के क्या हम वेरिएबल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। डन है। नेक्स्ट सर वेरिएबल बनाने के तरीके क्या है पाइथन के अंदर? अच्छा, ये जो हमने वेरिएबल पढ़ा है ये पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, तो कोई जावा के इंटरव्यू में वेरिएबल पूछा जाए तो ऐसा मत बोल देना कि ये सारी चीजें जो हमने लिखी हैं आज। हाँ ठीक है, जावा में वेरिएबल का मतलब बस इतना है, वेरिएबल इज अ कंटेनर इन विच वी स्टोर डेटा वैल्यूज, और वेरिएबल्स की टाइप और साइज आपको इनिशियली डिफाइन करनी पड़ती है, फिर डेटा स्टोर करना पड़ता है उसी टाइप का और उतने ही साइज तक का। अगर आपने वहां पर एक ऐसा कंटेनर बनाया जिसकी मान लो टाइप है लॉन्ग और उसके बाइट्स है मान लो 8 बाइट, आप यहाँ पर 8 बाइट से ऊपर का डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारा कैसा है, हमारा सर जब हम डेटा स्टोर करना चाहेंगे तो जितने भी साइज का हो वेरिएबल अपने आप उसकी साइज क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा या डिक्रीज कर लेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रह गया सर? यहाँ पर अगर मान लो आपने एक ऐसा डेटा स्टोर किया जिसकी साइज 4 बाइट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बाइट है तो ठीक है, लेकिन 8 बाइट से ज्यादा का स्टोर नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पर 4 बाइट का डेटा स्टोर किया है, इसकी साइज 8 बाइट है कंटेनर का, तो 4 बाइट का मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, कंटेनर का साइज 8 बाइट है तो ऑब्वियसली लॉस हुआ। आप सोचो ना, कमरे में जितनी जगह है, ठीक है, अगर मैं बड़े बड़े चेयर्स लगा दूं, ठीक है, तो कितने लोग बैठ पाएंगे? मान लो 4 लोग बैठ पाएंगे। अगर छोटे छोटे चेयर्स लगाऊंगा तो कितने लोग बैठ पाएंगे? ज्यादा बैठ पाएंगे। तो साइज तो आपकी लिमिटेड है ना। अगर हमने यहाँ पर इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पर मैनेज करना। ठीक है, तो इस वजह से बोलते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन की ज्यादा बेटर है किसी दूसरे लैंग्वेजेस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो। यहाँ पर जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। अब क्यों अच्छा है ये चीज आपको आइडिया लग गया? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। चलिए, तो सिंटेक्स क्या है वेरिएबल बनाने के? सिंटेक्स तरीका, ठीक है। तो फॉर्मेट सीख रहे हैं हम लोग किसी भी कोड को करने के लिए। अगर मुझे वेरिएबल खुद के बनाना है तो फॉर्मेट क्या है पाइथन के अंदर? सिंपल है, हम लोग यहाँ लिखेंगे वेरिएबल नेम, ठीक है, और वेरिएबल नेम के बाद लगाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और यहां पर लिखेंगे अपना डेटा या फिर एक्सप्रेशन। डन। तो ये हमारा क्या है? सिंटेक्स वेरिएबल बनाने का। मतलब कंटेनर बनाने के लिए आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कंटेनर का नाम, यानी कि वेरिएबल का नाम, वेरिएबल को ही कंटेनर बोलते हैं। तो कंटेनर बनाने के लिए जिसके अंदर आप डेटा रखने वाले हो, पहले आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, फिर लगेगा असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या है हमारा? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, डन। तो वेरिएबल का नाम यानी कि कंटेनर का नाम, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड डेटा एंड एक्सप्रेशन। डेटा या फिर एक्सप्रेशन लिख सकते हो। एक्सप्रेशन का मतलब मान लो कुछ आप एक्सप्रेशन लिखे हो 5 - 5, ठीक है, या 5 - 2, तो इसको पहले इवेल्युएट किया जाएगा, जो वैल्यू आएगा फिर उसको स्टोर कर दिया जाएगा किसके अंदर? कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड की जो भी डेटा या एक्सप्रेशन है उसको पहले इवेल्युएट करो और लेफ्ट हैंड साइड पे जो कंटेनर आपने बनाया उसके अंदर स्टोर कर दो। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है? असाइन अ वैल्यू इन अ वेरिएबल। ठीक है, कोई भी वैल्यू है उसको आप वेरिएबल के अंदर असाइन कीजिए। डन। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक वेरिएबल बनाते हो जिसका नाम लिखते हो, और राइट हैंड साइड पे क्या रहता है आपके पास में? डेटा या फिर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कोई ना कोई ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा होगा। डन।
जिसको आप पहले सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद उसको स्टोर कर दिया जाएगा वेरिएबल के अंदर, कंटेनर के अंदर, राइट। अब बताता हूं मैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर एक्स लिखा, ठीक है। तो एक कंटेनर का नाम लिखा इक्वल्स टू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहां पर लिखा 5, ठीक है। तो ये जो 5 है ये चला जाएगा किसके अंदर, एक्स नाम के कंटेनर के अंदर। अगर मैं लिखता हूं वाई इक्वल्स टू, इसका मतलब मैंने एक कंटेनर बनाया, ठीक है। अभी तक ये मेरा कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, वेरिएबल बना नहीं है, क्योंकि वेरिएबल तब बनेगा जब आप उसके अंदर डेटा स्टोर करोगे, राइट। अभी हमने देखा यहाँ पे नोट में क्या देखा है, विदाउट डेटा वी कांट एज्यूम वेरिएबल इन पाइथन, राइट। तो जब तक आप राइट हैंड साइड पे, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड पे डेटा नहीं लिखोगे या कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखोगे, तब तक ये कंटेनर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो मैंने यहां पर लिखा 5 + 2 - 1, अब क्या ये वेरिएबल बनेगा, बनेगा सर। पहले ये एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा, यस और नो, ठीक है, डन। ऑटोमेटिक होगा ये सारी चीजें, कुछ करनी नहीं पड़ेंगी, ठीक, डन है यहां तक। तो वेरिएबल बन जाएगा, बन जाएगा। अब आते हैं वेरिएबल नेम रूल्स के अंदर। वेरिएबल नेम रूल्स, यही रूल्स अप्लाई होंगी फंक्शन और क्लास के नेम के टाइम पे भी, ठीक है। तो जब क्लास पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तो सेम रूल अप्लाई होगा उनके ऊपर भी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए वेरिएबल नेम रूल कन्वेंशंस लिख लो, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है सर, मान लो अगर हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली अभी इस एज में कि घर में मान लो कोई चाइल्ड है, कोई ऐसा बच्चा है जन्म लिया है उसने, उसका नामकरण करने का अगर मुझे मौका मिले, तो आप नामकरण करने के लिए टाइम लोगे, सोचोगे कि भाई कौन सा अच्छा नाम हो सकता है उस बच्चे के लिए, या फिर ABCD लिख दोगे, नहीं, वो बच्चे कुछ भी नहीं लिख सकते ना, मतलब ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी नाम दे दिए, बड़ा होगा तो जिंदगी भर गालियां देगा, यार क्यों दिया था उनको राइट्स, है कि नहीं। या फिर आपके साथ ऐसा स्कैम तो नहीं हुआ है ना कभी, नहीं, ऐसा स्कैम आपके साथ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ है। बताएंगे भी नहीं सर, हुआ होगा तो भी नहीं बताएंगे, क्यों बताएं। देखो, तो नाम वगैरह जो भी आप देते हो, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल आप सोचते हो उस बच्चे से रिलेटेड, या उसकी जिंदगी जो आगे आप प्रेडिक्ट करते हो उसके रिलेटेड, ठीक है, यस और नो, क्लियर। एक ऐसा नाम जो उसको सूट करे, है कि नहीं, क्लियर, डन। मतलब ज्यादा ही रिलेटेबल ना हो जाए, मतलब ये कि थोड़ा सांवला पैदा हुआ तो कालिया रख दिया उसका नाम, तो वो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं रख सकते, मतलब ज्यादा रिलेटेबल भी नहीं। तो वेरिएबल नेम कंटेनर के हिसाब से होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं अगर बोलूं कि आपके किचन के अंदर बहुत सारे मेटल बॉक्सेस हैं स्पाइसेस के लिए, ठीक है, मसालों के लिए, तो आप क्या करोगे, हर स्पाइस के बॉक्स के ऊपर उसका नाम लिख दोगे कि भाई यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे मान लो कि ब्लैक पेपर पाउडर है, क्यूमिन पाउडर है, या फिर जो भी कुछ है वहां पे आप नाम लिख दोगे ताकि उसको एक्सेस करना आसान हो जाए। तो हम वेरिएबल के नेम क्यों लिखते हैं सर, वेरिएबल का नेम अच्छे तरीके से लिखने का मतलब कारण यही है कि हम उसको एक्सेस आसानी से कर पाए। अगर मान लो आपको मैं मेटल के बॉक्सेस रख दूं और उसमें किसी में एक में सॉल्ट है, किसी एक में शुगर है, किसी एक में मिर्ची पाउडर है, ठीक है, आपको मैंने बोला कि भाई जाओ मिर्ची पाउडर निकालो, निकाल पाओगे बिना नाम का, सर वो तो दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो जब तक नाम आप दोगे नहीं उस कंटेनर को, जब तक के लिए एक्सेस करना मुश्किल है, यस और नो, क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग अनलिमिटेड वेरिएबल्स बनाने वाले हैं। कोई भी अगर बड़ा सा प्रोग्राम देखोगे उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हम बनाएंगे। तो अगर मुझे जब एक्सेस करना होगा तो हम उसको एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, मुझे याद भी रहेगा, जैसे स्टूडेंट के नेम, तो यहाँ पर मैंने नेम नाम रख दिया अपने कंटेनर का जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम रखा हुआ है। कभी भी मुझे स्टूडेंट का नेम को एक्सेस करना होगा तो मैं इस नाम से एक्सेस कर सकता हूँ, यस और नो, क्लियर, डन। तो वेरिएबल नेम क्यों चाहिए वो तो पता चल गया सर। नेम का रूल क्या है, नाम लिखने का रूल क्या है वेरिएबल का, तो यहाँ पर हम वो चीज सीखेंगे जो आपको कभी नहीं करना है ना, ये चीज आप कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल नेम में जो चीजें मैं अभी लिख रहा हूं, ये 3 चीजें, ये आपको छोड़कर बाकी सब चीजें चलेंगी। इंसान की फितरत होती है, जो नहीं करने बोला जाए वो ज्यादा याद होता है ना, इसलिए हम उल्टा सीख रहे हैं थोड़ा, है कि नहीं। तो आपको क्या क्या नहीं करना है, तो डू नॉट स्टार्ट विथ नंबर, डू नॉट स्टार्ट विथ नंबर। तो जब भी आपका
ठीक है। कोई भी वेरिएबल नेम आप बनाओगे तो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फर्स्ट वेर, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है। तो यहाँ नंबर से स्टार्ट हुआ है कि नहीं। इसके बाद भले ही आपने अल्फाबेटिकल जो कैरेक्टर्स हैं उसको यूज किया, बट ये क्या है, ये स्टार्ट विद नंबर है, इसलिए ये रॉन्ग नंबर है ना। डू नॉट स्टार्ट विथ नंबर, पहला रेड अलर्ट। दूसरा, डू नॉट यूज स्पेस, डू नॉट यूज स्पेस। ठीक है, स्पेस को यूज नहीं करना है। अगर मैंने लिखा माई फर्स्ट, स्पेस लगाया, फिर से लिखा वेर, तो यहां पर मैंने दो बार क्या कर दिया है, स्पेस यूज कर लिया है। इसको हम यूज नहीं कर सकते। डू नॉट यूज स्पेस। ठीक है, डन। थर्ड नंबर, डू नॉट यूज स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल, कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं करना है। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, इसके अलावा आप कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं। ये अंडरस्कोर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, सिंबल आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, बीच में, कहीं पे भी नहीं। लेकिन अंडरस्कोर कहीं पे भी यूज कर सकते हो, स्टार्टिंग, एंडिंग, बीच में, कहीं पे भी। ठीक है, अंडरस्कोर दिखता कैसा है, कैसा दिखता है। अगर मैं लिखूं माई, ये माइनस है, माइनस सिंबल हम नहीं दे सकते हैं, डैश नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अंडरस्कोर, और यहाँ पे लिखूंगा वैर। ठीक है, ये वाला जो सिंबल होता है, ये आप आगे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, बीच में भी, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो अंडरस्कोर एलिजिबल है वेरिएबल नेम के अंदर, बट बाकी कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते, जैसे प्लस, माइनस, डॉलर, एट द रेट, कोई भी सिंबल नहीं। ठीक है, डन, क्लियर है। इसके अलावा जो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये तीन चीजें छोड़कर जो आपको मन में आए वो आप लिख सकते हो, बस ये तीन चीजों का ध्यान रखना है। डन, आगे बढ़े। तो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, बताना जरा फटाफट कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। ठीक है, तो पहले मैं, अच्छा ठीक है, ऑनलाइन वालों का भी यहाँ पे स्क्रीन में देख लेता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा है कुछ ऐसा, माई वेर इज इक्वल्स टू 10। दूसरा है अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर। तीसरा है अंडरस्कोर वन माई वेर। चौथा वेरिएबल बनाया हमने अंडरस्कोर एट द रेट अंडरस्कोर माई वेर। पांचवा है माई वेर अंडरस्कोर 50। सिक्स्थ है माई अंडरस्कोर वेर 160। बताओ छह में से कौन कौन से गलत हैं और कौन कौन से सही हैं। सही कौन है, गलत कौन है। फर्स्ट वन इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू है, फॉल्स है। कोई मेरे साथ फॉल्स में, नहीं, ये क्या है, ये करेक्ट है, सिंटेक्स करेक्ट, सिंटेक्स। ये फॉल्स में कौन कौन से हैं, कोई नहीं। ट्रू है पक्का, तो ये ट्रू है। ठीक है, डन। ये वाला फॉल्स ट्रू। ट्रू में कौन कौन है, ट्रू में अंडरस्कोर है। ट्रू और फॉल्स में कौन कौन है, ट्रू में कौन कौन है आपका, न्यूट्रल। ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स है, कैसे। तो यहाँ पे इंटीजर यूज हुआ है, तो ये डू नॉट स्टार्ट विथ नंबर, तो मैंने स्टार्ट किससे किया है, अंडरस्कोर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सर ये पता नहीं, सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर नंबर से स्टार्ट नहीं किया, हमने यहाँ पे किससे स्टार्ट किया है, अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, तो ये फॉल्स नहीं है। अच्छा ऐड, ये वाला बताओ फोर्थ नंबर, फॉल्स में कौन कौन है साथ में, ट्रू है। क्यों ट्रू है, नहीं,
तो मैंने यहाँ पे बोला है कि डो नॉट यूज स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो स्पेशल सिंबल में ये जो एट द रेट है ये भी आता है, ऑब्वियस है। डन। तो ये क्या है, गलत। ये ये फॉल्स या ट्रू? फॉल्स में कौन कौन है? ट्रू है। इसमें शक किस बात की थी आपको? मैंने बोला बस ये चीजें याद रखो, डू नॉट स्टार्ट विद नंबर। नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, एंड बीच में कितने भी नंबर यूज करूं मैं, उससे क्या लेन देना। ठीक है, स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्पेस नहीं होना चाहिए। तीसरा, कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर कहीं पे भी हो सकता है। स्पेस बीच में नहीं देना है, लिखते समय बीच में स्पेस का यूज नहीं करना है। पहला क्या है, नंबर से स्टार्टिंग नहीं करना है। अगर मैं दूसरे जगह मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए और यहाँ लिख दिया 1, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिख दिया मैंने 2, चलेगा। 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5। ये स्टार्टिंग नंबर से नहीं हुआ है ना मेरा, बस दैट्स इट। डन है, क्लियर। तो वेरिएबल बनाना आ गया। सर वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं डेटा, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे अभी डेटा टाइप्स। ठीक है, इन पाइथन। डन। तो कितने टाइप्स के डेटा होते हैं पाइथन के अंदर? डेटा डेटा टाइप्स कितने होते हैं पाइथन में? किसी को आइडिया नहीं है? कितने, 5? 2? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव या बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइन। देखिए, तो हमारे पास में एक लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है पाइथन। और पाइथन लैंग्वेज सीखकर हम लोग बनाएंगे पाइथन का ऐप। ठीक है, जो एक ऐसा फाइल होगा जिसके अंदर पाइथन लैंग्वेज में हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन फॉर मशीन। ठीक है, हम मशीन्स को वो टास्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज। जैसे कोई इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये कोड मशीन को बोलेगा वो टास्क परफॉर्म करने के लिए। मशीन टास्क परफॉर्म करेगा, आउटपुट को दिखाएगा यूजर्स। डन, क्लियर। यही होता है, और क्या होता है एप्लीकेशन के अंदर, और क्या होता है, यही सेम चीज चलती है। हमने पिछले क्लास में भी देखा था, यस और नो। अब हमारे पास में जहां पर इस लैंग्वेज के अंदर हम चाहें तो हमारे पास में अपना डेटा का टाइप्स बना सकते हैं। जैसे, मतलब अभी तक हमने जो समझा है सर, 10 का मतलब होता है मान लो इंटीजर। ठीक है, हम एक अपना टाइप बना सकते हैं कि अगर किसी ने लिखा 10 + a, ठीक है, तो ये किस टाइप का होगा, ये हम अपना एक टाइप बना सकते हैं। ठीक है, या मैंने लिखा 10a, तो ये किस टाइप का होगा, हम अपना एक टाइप बना सकते हैं। ठीक है, डिपेंड, हम अपना एक टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो पाइथन ने ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया आपको, बाकी लैंग्वेजेस भी देते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो पाइथन है ये लैंग्वेज, इसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि एक वैसे टाइप पढ़ लो जो ऑलरेडी पाइथन ने बना कर दिए हैं, पहले से ही डिफाइन है। तो प्री डिफाइंड डेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप। और एक जो आप डिफाइन करने वाला है उसको क्या बोलोगे, यूजर डिफाइंड डेटा। तो आप चाहो तो दो तरीके के डेटा हैं, मतलब अपना खुद का भी बना सकते हो, और या फिर आप बने बनाए यूज भी कर सकते हो। जो बने बनाए हैं उनको बोलते हैं प्री डिफाइंड, और जो आप खुद से बनाने वाले हो डेटा, उसको क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड। डन, क्लियर। अब जैसे मान लो कि एक ये ऐसा कुछ डेटा मिलेगा आपको जिसको हम लिस्ट बोलते हैं, आगे जाके हम बात करेंगे इसके बारे में। मैंने कुछ ऐसा बना लिया है, इसको मैं अपना बोल दूंगा कि भाई ये जो है आज से एवी टाइप का डेटा है। लो, कर सकते हो ऐसा, सच में पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने अगर कहीं कोई ये ऐसा कुछ यूज करे डेटा को स्टोर करने के लिए, इसको हम बोलेंगे एवी टाइप का डेटा है। ठीक है, हम बनाएंगे खुद का टाइप, राइट। तो हम लोग यूजर डिफाइन के टाइम पे समझेंगे यूजर डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। बट यूजर डिफाइन के अंदर जो टाइप होता है, आपको बोलने के लिए इंटरव्यू में आप यहाँ पे बोल सकते हो क्लास। क्या बोल सकते हो, क्लास। ठीक है, तो आप क्लास जब डिक्लेयर करना सीखोगे तो आप खुद से यूजर डिफाइन वाला डेटा टाइप जो है वो भी सीख जाओगे। अभी हम लोग मोस्टली किस पे टाइम स्पेंड करेंगे, प्री डिफाइन, जो पहले से बना हुआ है, जहां पर हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सारी चीजें दी गई हैं। तो अब होता क्या है सर, कि जो भी डेटा पाइथन के अंदर बनाया गया है, अब जैसे मैं ये इसको नॉर्मल क्या बोलता हूँ, इंटीजर बोलता हूँ मैथ के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल वैल्यू, है ना। लेकिन पाइथन के अंदर अगर आपको देखा जाए तो उसने एक कैटेगरी बना दी है, न्यूमेरिकल कैटेगरी, जिसके अंदर इसको आप क्या बोलोगे,
ऐसे टाइप के डेटा को आप इंटीजर बोलोगे और लिखोगे क्या, इंट। ठीक है, ऐसे टाइप को डेटा को आप क्या बोलोगे, फ्लोट, और लिखोगे क्या, फ्लोट, है ना। एक सेकंड ना, इसको हटा दे रहा हूं मैं यूजर डिफाइन को, अब पहले प्री डिफाइन पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। डन, क्लियर। अगर आपको ऐसा कोई डेटा मिलता है तो पहले सर, अगर मैं मैथ की बात करूं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा मैथ के अंदर, है ना। और यहां पर भी आपको क्या बोलना है, कॉम्प्लेक्स, और लिखना भी क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो अगर कभी ऐसा डेटा मिल जाए तो आपको बोलना भी है कॉम्प्लेक्स और लिखना भी है कॉम्प्लेक्स। अगर कभी ऐसा डेटा मिल जाए तो आप डेसिमल ना बोल के उसको क्या बोलोगे, फ्लोट, और लिखोगे भी क्या, फ्लोट, है ना। अब आते हैं सर टेक्स्ट रिलेटेड डेटा, जो भी हम ऐसे कुछ नाम वगैरह लिखते हैं या मेल आईडी लिखते हैं कि भाई मान लो ये नाम वगैरह लिखे कि भाई AVINSH, ठीक है, तो ये क्या है, टेक्स्ट डेटा है ना। तो यहां पर टेक्स्ट डेटा को क्या बोला जाता है पाइथन के अंदर, स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, है ना। ठीक है, और लिखते भी क्या है, स्ट्रिंग। नहीं सर, लिखते क्या है और बोलते क्या है, स्ट्रिंग, और लिखते क्या है, STR, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, डन। नेक्स्ट होता है सर बुलियन डेटा। बुलियन डेटा, अब ये बड़ा मजेदार चीज है। ठीक है, जब कंप्यूटर 0 1 लैंग्वेज जानता है तो 0 को बोला जाता है फॉल्स और 1 को बोला जाता है ट्रू। मशीन 0 का मतलब 0 समझता है, लेकिन इंसान को 0 का मतलब समझाने के लिए इंसानों ने हाई लेवल लैंग्वेज बनाया, इंग्लिश लैंग्वेज। 0 को हम फॉल्स बोलते हैं और 1 को ट्रू बोलते हैं। ठीक है, डन। मशीन अपने 0 1 लैंग्वेज में बात करता है, इंसान ट्रू और फॉल्स लैंग्वेज में बात करता है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यही डेटा, अगर आप कहीं ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि वो बुलियन डेटा, और लिखेंगे क्या, बूल, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर। तो ये हो गया बेसिक डेटा टाइप्स जो पहले से ही डिफाइन करके पाइथन ने आपको दिए हैं, न्यूमेरिक, टेक्स्ट एंड बुलियन टाइप। उसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, टेक्स्ट के अंदर स्ट्रिंग, बुलियन के अंदर बूल। अब आते हैं थोड़ा एडवांस डेटा टाइप जो मैंने डिवाइड कर दिया ऑलरेडी, ये बाद में देखेंगे हम लोग। सीक्वेंस, सीक्वेंस डेटा टाइप, एक ऐसा डेटा जो सीक्वेंस में है। ठीक है, मल्टीपल डेटा एट अ टाइम हम अगर स्टोर कर सकते हैं, या आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद एक और कैटेगरी है मैपिंग, और इसके बाद में है सेट। ठीक है, ये तीन अलग अलग एडवांस कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसके अंदर सीक्वेंस में है हमारे पास में लिस्ट, टपल और रेंज टाइप का डेटा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। मैपिंग का डिक्शनरी है, जिसको हम लोग लिखते हैं DICT। ठीक है, और पढ़ते हैं डिक्शनरी। एंड सेट में आपका आता है सेट एंड फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट, दो टाइप। डन, क्लियर। तो ये एडवांस है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग बेसिक पे ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल, टेक्स्ट एंड बुलियन। क्लियर, डन है। हाँ, कैरेक्टर्स, कैर टाइप, टाइप नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे कैर टाइप नहीं है, C और C++ में है नो डाउट, जावा में भी है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग। अगर मुझे एक कैरेक्टर भी लिखना है तो मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, डन है, क्लियर। हाँ, यहाँ पर आपको कैरेक्टर के लिए ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, डन। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग ही काफी है। क्लियर है। तो वेरिएबल हमने पढ़ा, वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। और डेटा हमारे पास में कितने टाइप का है, टोटल 6 कैटेगरीज हैं डेटा की। ठीक है, टाइप्स दो होते हैं, एक होता है प्री डिफाइन और एक होता है यूजर डिफाइन। प्री डिफाइन के अंदर टोटल कितने हैं, 6 हैं, जिसमें से टेक्स्ट, न्यूमेरिक और बुलियन, उसके बाद सीक्वेंस, मैपिंग एंड सेट। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। बेसिक में हमने टेक्स्ट, न्यूमेरिक एंड बुलियन ये तीन पढ़ने हैं। डन। तो अगर मुझे एक, अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान समझना, मैं ऐसा बोलूं कि मुझे एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको एक ऐसा कंटेनर बनाना है जिसके अंदर कौन सा डेटा हो, इंटीजर डेटा हो, तभी जाके उस कंटेनर की टाइप इंटीजर बनेगी ऑटोमेटिक, है ना। तो हमें एक ऐसा कंटेनर बनाना है जहां पर इंटीजर वैल्यू रखेंगे, तब जाके इस कंटेनर की भी टाइप आएगी इंटीजर। यस और नो, मानते हो, एग्री करते हो। ठीक है, तो अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल बनाने का सिंटेक्स क्या है, मैंने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू, और यहाँ पर कौन सा डेटा रखना पड़ेगा,
इंटीजर डेटा, तब जाके ये वेरिएबल किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। तो मैंने यहाँ रखा -9, क्या ये इंटीजर है? हाँ। इंटीजर का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक नंबर, एक फाइनल, एक फाइनाइट नंबर जो होते हैं, जैसे लाइक 1, 0, -1, 9, -9, 2, 3, ये सब क्या है, ये इंटीजर वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई वैल्यूज यहाँ पर रखी हुई मिली तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर वेरिएबल हमने बनाया। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं y इक्वल्स टू -9.5, तो अब ये कौन सी वेरिएबल है, कौन सी वेरिएबल है, फ्लोट। क्यों सर, ये कौन सा डेटा है, फ्लोट डेटा, डेसिमल डेटा, जिसको हम फ्लोट डेटा बोलते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं कि x इक्वल्स टू 1 + 5j, तो ये कौन सा हो गया, j मतलब आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गए, है ना। अगर मैं लिखूं a इक्वल्स टू और यहां लिख दूं ट्रू, ये क्या हो गया, बुलियन। अगर मैं लिखूं a इक्वल्स टू और यहां पर डबल कोट्स के अंदर कोई भी एक टेक्स्ट लिख दूं, तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रिंग। बस एक ही चीज है, स्ट्रिंग समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, या तो डबल कोट्स का यूज करो या सिंगल कोट्स का यूज करो, तो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आइडेंटिटी बता दी इनकी, डन है, क्लियर, यस और नो, क्लियर, डन। हमारे पास अभी टाइम है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन, कन्वर्जन, इसको हम लोग डेटा टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं और डेटा टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं, दोनों भी चीज़ें हैं। तो ऐसा ना हो कि मैं मुझे आदत थी पहले ये पढ़ाने की, सिर्फ मैं टाइप कास्टिंग बोलता था, तो इंटरव्यूअर ने पूछा भाई टाइप कन्वर्जन क्या है। अब एक बच्चे ने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी, टाइप कन्वर्जन तो पढ़ा नहीं था, तो उसने बताया नहीं। फिर बाद में आता है बोलता है सर टाइप कन्वर्जन पूछा गया, तो मैं बोला बताया कि नहीं बताया, नहीं सर मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने इसीलिए लिख दिया है दोनों भी, कन्वर्जन एंड कास्टिंग दोनों की मीनिंग सेम है डेटा इंडस्ट्री के अंदर, अगर हम बात करें या कोडिंग इंडस्ट्री की बात करें। टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि अगर हमने किसी भी एक वैल्यू, ठीक है, एक डेटा की टाइप को दूसरे डेटा के टाइप्स में चेंज कर दिया। ठीक है, अगर एक डेटा है तो उसकी ऑब्वियसली एक आइडेंटिटी होगी, उसका एक टाइप होगा, है ना। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू है जिसकी एक टाइप है, मान लो इंटीजर। अगर मैंने इस वैल्यू को एक ऐसे वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जिसकी टाइप इंटीजर ना हो, दोबारा कुछ अलग हो जाए, लाइक फ्लोट हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस वेयर वी कन्वर्ट द टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम वन टू अनदर, है ना। तो एक टाइप से दूसरे टाइप में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा के टाइप्स को, उस प्रोसेस को कास्टिंग बोला जाता है या कन्वर्जन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हमने किसी भी एक वैल्यू को उसके खुद के टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर दिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। डन, क्लियर है यहां तक। अब बात आती है सर, ये जब पॉसिबिलिटीज आएंगी, हम लोग देखो बेसिक नहीं पढ़ने वाला, हम लोग एडवांस तक जाएंगे हर एक चीज। सबसे पहली चीज सर, हर एक डेटा जो भी आप लिख रहे हो इसकी एक साइज होती है, एक आइडेंटिटी होता है। अभी मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर रखा है मैंने 10, ठीक है, क्लियर, यस और नो। तो सर इसकी आइडेंटिटी है इंटीजर और इसका साइज है 4 बाइट। इंटीजर की साइज क्या होती है, 4 बाइट। इंटीजर सर मान लो 1000 लिखेंगे तब भी, हाँ तब भी एक इंटीजर की आइडेंटिटी क्या होती है, इंटीजर, और साइज क्या होगा, 4 बाइट। आप कितना बड़ा भी नंबर लिखो उसकी साइज क्या होंगी, 4 बाइट। डन, क्लियर। तो अगर मैंने एक इंटीजर लिखा है, इसका साइज है 4 बाइट, जब हम इसको किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे टाइप की साइज तो बड़ी होती है या छोटी होंगी। या तो हम इसकी साइज बढ़ा देंगे या फिर हम इसकी साइज घटा देंगे, मानते हो नहीं मानते हो। चलो टाइप कास्टिंग को एक एग्जांपल समझते हैं। आ, एक एक्ट्रेस थी दम लगा के हैसा मूवी के अंदर, उसने उसको रियल में जो देखते हो आप, ठीक है, मान लो ये एक्ट्रेस, और उस मूवी के लिए इसको वेट गेन करना पड़ा, ठीक है, या फिर किसी किसी को मूवी करने के लिए वेट लूज करना पड़ता है, ठीक है, करने पड़ते हैं नहीं करने पड़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो कास्टिंग होती है, कास्टिंग के अंदर सर या तो आपको कुछ गेन करना पड़ेगा या फिर कुछ लूज करना पड़ेगा, है ना।
तो या तो गेन करोगे या तो कुछ लूज करोगे। यस और नो, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, तो जब हम यहां पर भी डेटा टाइप चेंज करेंगे, या फिर इसकी साइज बढ़ेगी या तो इसकी साइज घटेंगी, कांस्टेंट तो नहीं रह सकती सर। या तो साइज इसकी बढ़ेगी या तो साइज इसकी कम होगी। तो कास्टिंग के अंदर दो तरीके की कास्टिंग होती है। कौन कौन सी? पहला वाइडनिंग कास्टिंग और दूसरा नैरोइंग कास्टिंग। या तो आप साइज बढ़ा दोगे या फिर साइज को घटा दोगे, कम कर दोगे। वाइडनिंग कास्टिंग के अंदर साइज बढ़ जाती है जब आप एक डेटा को चेंज करते हो दूसरे टाइप में। तो या तो उसकी साइज बढ़ जाएगी या तो घटेगी। अगर बढ़ी तो वाइडनिंग हुआ है, अगर घटी तो नैरोइंग कास्टिंग हुआ है। डन। तो नाम होते हैं कास्टिंग के। यस और नो? क्लियर? अब सर मान लो मैंने यहां पर लिखा x इक्वल्स टू 5, इंटीजर है। अब अगर मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, फ्लोट में, ठीक है, तो मैंने इस 4 बाइट को कन्वर्ट कर दिया। फ्लोट का होता है 8 बाइट, ठीक है। फ्लोट की साइज कितनी होती है? 8 बाइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? वाइडनिंग कास्टिंग किया है। 4 बाइट से आपने इसकी साइज क्या हो गई? अब बढ़ गई। अब सोचो जरा, आप छोटे से कमरे में हो, आपको पूरा सा विला मिल गया, तो आपका क्या हुआ? इस किस टाइप का कन्वर्जन हुआ है? वाइडनिंग कन्वर्जन हुआ है। अगर वहीं पर आप मान लो विला में हो और आपको ऐसे छोटे से कमरे में ला दिया जाए तो क्या हो गया है? नैरोइंग कास्टिंग हो गया। ठीक है। जब आप यहां से उठकर यहां जाओगे तो क्या कोई सामान आपका छूटेगा? नहीं छूटेगा। सारे सामान लेकर जाओगे और यहां पर एडजस्ट भी हो जाएगा क्योंकि साइज बड़ी है। जब आप यहां से यहां आओगे तो क्या आपका पूरा का पूरा डेटा आ पाएगा यहां पर? नहीं सर, जगह छोटी है तो सिर्फ इतना ही डेटा आ पाएगा। यस सर नो? तो सर जब हम नैरोइंग कास्टिंग करते हैं तो मे बी डेटा लॉस होने का चांस है। यस सर नो? क्या यहाँ पर डेटा लॉस होने का चांस है? नहीं सर, किसी भी हाल में यहाँ पर डेटा लॉस नहीं होगा क्योंकि आप छोटे से जगह से बड़े जगह में जा रहे हो तो आप आराम से एडजस्ट करोगे। यस और नो? अपनी फेवरेट बेड लेकर जाओगे आप वहां पर। लेकिन जहां पर नैरोइंग कास्टिंग होगी वहां पर पॉसिबल है? नहीं, वहां पर डेटा का लॉस होगा ही होगा। ठीक है, डन, क्लियर? यस और नो? ऑब्वियस सी बात है, अभी आप 8 बाइट के अंदर हो, अब आप 4 बाइट में जाना चाहते हो। जैसे मैं 10.9 एक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा, 0.9 क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। यस और नो? क्लियर? डन। तो आगे हम लोग इसको प्रोसेस भी देखने वाले हैं। अभी तो हमारा क्लास का टाइम हो गया। तो आगे हम लोग इस प्रोसेस को देखने वाले हैं। अभी बस कॉन्सेप्ट सीखा है हमने डेटा टाइप कास्टिंग का, एंड कॉन्सेप्ट सीखा है हमने वेरिएबल क्रिएशन, डेटा टाइप, दैट्स इट। अभी हमने प्रैक्टिकली देखा नहीं है कुछ भी। डन। तो मैं चाहूंगा कि जब तक के लिए सारे बच्चे अपने वीएस कोड को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, डाउनलोड तो कर ही लिया था, इंस्टॉल कर लो। इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है इसके नोट्स बना लो, आज का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और कल हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। तो लैपटॉप सबके पास में होना चाहिए कल। डन, क्लियर? चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल। एक क्वेश्चन जो अपने आप को प्रोग्रामर समझते हैं उनके लिए, ठीक है। जो नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस इनको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि आप बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बताना जरा। ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स इस प्रिंट एक्स, क्या आंसर आएगा? कोड सही है या गलत है? जो आपके कॉलेज में अपने आप को बहुत बड़ा कोडर समझता है, ठीक है, उसको भी आप पूछ के देखना, आंसर नहीं बताएगा, पल भर के लिए तो शॉक में रहेगा। ऐसा भी होता है कुछ। पढ़ा ही नहीं है ना आप लोगों ने, बस ना जो बुक्स में लिखे, जैसा बुक ने कोशिश किया लिखने की, ठीक है, वो चीज पढ़ा ही नहीं है आपने। पढ़ा है किसी प्रोफेसर से, आपने फीस पे करी है किसी प्रोफेसर के लिए, राइट? है ना? कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के लिए फीस, और जो प्रोफेसर आ रहा है उस कॉलेज के अंदर, देखो पहली बात क्या है मालूम है? इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा गैप है। टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी टीचिंग के अंदर जाना ही नहीं चाहता है। क्यों? क्या रीजन है? सर ये एक लौता ऐसी इंडस्ट्री बची हुई है जो कमाने के लिए नहीं चल रही है, पैशन पे चल रही है। अगर पैशन है तो आप आ सकते हो, कमाने के लिए तो आप जाओगे तो हो सकता है 1-2 साल में आप बाहर। ठीक है, पैशन पे चलती है, एक लौती इंडस्ट्री है।
अगर इसको पैसे का सोर्स बना दिया जाए टीचिंग को, जिसको पैशन ही नहीं है उसको जबरदस्ती बोल दिया जाए पढ़ाओ, तो वो कैसा पढ़ाएगा? आधा अधूरा पढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जिसको पैशन ही नहीं है, जिसने रिसर्च किया ही नहीं आपके लिए कि आपको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, वो क्या पढ़ाएगा? वो एक मशीन की तरह रेगुलर बेसिस पे हर बैच में वो आधा अधूरा पढ़ाते चलेंगे। दैट्स इट। अब यही बात अगर उन प्रोफेसर्स को बोल दिया जाए मुंह पे तो उनको गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको रियलिटी चेक मिल गई है कि हाँ भाई ये सारी चीजें, क्या आंसर आंसर बताओ जरा कोई। रन मत करना बस। ऑनलाइन वाले तो मैं पूछता ही नहीं हूँ ये सब आंसर, वो पीछे से रन करके वो आंसर बताते हैं डायरेक्ट। बताइए। ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स क्या आंसर आएगा? या मतलब गलत लिखा हुआ है? कंप्यूटर साइंस वाले कौन कौन है? हाथ खड़ा करो जरा। पूरा पैसा वेस्ट, मतलब बेसिक भी नहीं है हाँ? चलो आपकी भी गलती है। क्वेश्चन गलत है। तेजस का कहना है क्वेश्चन गलत है, मतलब मैं अगर ऐसा लिखता हूँ तो रन नहीं होगा, है ना? क्या क्या? हाँ, आंसर क्या आएगा? ठीक है, सही है। नहीं 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 नहीं, सही है सही है। इसका आंसर क्या आ रहा है? क्यों? सर अभी मैंने बोला था जीरो और वन। जीरो का मतलब क्या है? फॉल्स। और वन का मतलब क्या होता है? ट्रू। तो जब आप लिख रहे हो ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स, कंप्यूटर देख रहा है वन ग्रेटर देन जीरो जो कि एक्चुअली सही है, इसका आंसर आएगा वन, यानी कि ट्रू। कंप्यूटर आंसर देगा वन, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं ट्रू। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो जब तक आप कंप्यूटर के हिसाब से नहीं सोचोगे तो आप सोच ही नहीं रहे हो ना कुछ भी। अभी मैंने बोला ना, यहाँ पे देखो जरा, अगर नहीं लिखा होगा तो बोलना। यहाँ मैंने क्या लिखा है? एक एक चीज कनेक्ट कनेक्ट करती हैं, बेसिक्स हमेशा ऐसे ही बनता है एक एक चीजों से। तो नोट्स जब आप बनाएं तो आप प्रॉपर बनाएं, जो इंपॉर्टेंस है। आप लोग, मैं देखता हूँ कि आप लोग कुछ नोट डाउन करते हो, जो आपको लगता है आपके हिसाब से कि नहीं ये मुझे नोट डाउन कर लेना चाहिए। जैसे आ, आप लोगों ने शायद नोट डाउन किया होगा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मैं देखता हूँ अपने हिसाब से जो मैं नोट डाउन करता। मैं नोट डाउन कर लेता ये तीन चीज़ें जो हमेशा याद रखने की है। मैं नोट डाउन कर लेता ये, और सिंटैक्स, ठीक है, और ये डायग्राम। मैं ये नहीं नोट डाउन करता, ये डायग्राम बहुत है, काफ़ी एनफ बताने के लिए कि भाई एक कंटेनर है और जिसमें हम क्या स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, डन। तो हम ऐसे डायग्राम बना रहे थे वेरिएबल लिखकर। और फिर मैं नोट डाउन करता यहाँ पे टाइप्स, डेटा टाइप्स, ट्रू फॉल्स, जीरो वन जो मैंने बोला उसको नोट डाउन कर लेते। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब तक नोट डाउन, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं समझ में आया तो मैं इस चीज़ को नोट डाउन करता, जाकर चेक करता कि भाई 10 प्लस आयोटा टू, सर ने बोला था इसको आयोटा, तो मैं इसको आयोटा लिखता। ठीक है। और जाके चेक करता घर पे कि आयोटा क्या है। अगर कल को होके कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे सामने आ जाए अचानक से, तो मुझे समझ में तो आए कि हाँ भाई इतना तो डर तो ना लगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या दे दिया है किसने, है ना? फिर सर ने एग्जाम्पल में कुछ ऐसा लिख दिया, जे, 5J, तो सर यहाँ पर ये x इक्वल्स टू 1 + 5J, इसको मैं एआई से भी पूछ सकता हूँ या फिर कल से सर से भी पूछ सकता हूँ, समझ में नहीं आया तो। मैं नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों की बेइज्जती करना, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप लोग मजबूर करोगे तो मैं क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ वही चीज इंस्टेंट पूछूंगा और खड़े खड़े क्लास करनी पड़ेंगी। इसलिए फोकस के साथ में लिखिए और समझिए हर एक चीज को। नहीं समझ में आया वहीं पे रोकिए, अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि समझ में तो आ गया है, बाद में जाके प्रॉब्लम होंगी। यस और नो? क्लियर? वाइडनिंग कास्टिंग क्या है? बोलो। नहीं,
इंटरव्यूअर को बोलना साइज बड़ी होती है उसको वाइडनिंग बोलते हैं, साइज छोटी होती है उसको नैरोइंग बोलते हैं। पास कर देगा क्या? नहीं, हम नैरोइंग में भी ऐसा नैरोइंग कर सकते हैं जहां डेटा लॉस नहीं हो सकता। मैंने ये वर्ड भी यूज किया, मे बी डेटा लॉस होंगे। मे बी, जरूरी नहीं है कि डेटा लॉस ही हो। अगर मैं बोलता हूं कि 10.0 ये फ्लोट है और इसको मैंने 10 में कन्वर्ट किया तो कहीं डेटा लॉस हुआ है क्या? बट ये वाइडनिंग, सॉरी, ये नैरोइंग कन्वर्जन है कि नहीं है? एक को मैंने बड़े रूम से उठा के छोटे रूम में ले आया कि नहीं ले आया, 8 बाइट से 4 बाइट में, तो है तो नैरोइंग। ठीक है। नैरोइंग कास्टिंग का मतलब क्या है? वेरिएबल कन नहीं, नहीं नहीं नहीं, यही दिक्कत है। हाँ बताइए। एक, हाँ, एक डेटा की टाइप को अगर हम किसी छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दें उसको हम नैरोइंग कास्टिंग या नैरोइंग कन्वर्जन बोलेंगे। आप सोचो, जब अपने लैंग्वेज में आप समझा नहीं पा रहे हो, इंग्लिश में क्या ही बोलोगे आप? प्रॉपर बोलना पड़ेगा, उस चीजें सिस्टम में लानी पड़ेंगी आपको। और वाइडनिंग किसको बोलते हैं? एक वैल्यू को बड़े डेटा टाइप में अगर हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है, अपने से बड़ी साइज में अगर उसको कन्वर्ट कर दें उसको हम क्या बोलेंगे? वाइडनिंग कास्टिंग बोलेंगे। तो एक डेटा को अगर हम उस साइज से बड़े साइज में कन्वर्ट कर दें तो हम उसको क्या बोलेंगे? वाइडनिंग कास्टिंग बोलेंगे। डन? क्लियर? याद रहेंगी? कैसे करते हैं वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। क्लियर? डन। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्टिव होकर ध्यान देकर पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है ना? कोई डाउट, कोई कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आया हो? सारी चीज़ें समझ में आ गई? चलो, एक दिन का टाइम दिया, अभी इनिशियली 2-3 दिन टाइम दूंगा मैं। 3 दिन के बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैंने पढ़ाया कभी भी पूछ सकता हूँ। और अगर आपने नहीं बताया, खड़े खड़े क्लास करना पड़ेगा। तो मैंने एक एक ना नया गेम चालू किया है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्लास के अंदर। एक्चुअली मैं कुछ सवाल पूछ दूंगा, नहीं बताओगे खड़े रहोगे, बीच में आपसे 1-2 सवाल और पूछे जाएंगे, बता दिए तो बैठ जाओगे। अदरवाइज पूरा क्लास खड़े रहोगे आप। ठीक है? डिपेंड, तो अगर आप पुराना टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो आपका हो सकता है बैड लक आ जाए उस दिन। ठीक है? डिपेंड्स, देखते हैं। चलो, ओके। और ऑनलाइन वालों के लिए देखो, यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस रखे हैं हमने। यहाँ पे ऐसे क्लिक करने का और डायरेक्ट रिमूव। ठीक है? तो ऑनलाइन वाले नहीं बताए तो उनको खड़े नहीं रख सकते ना घर पे, पता नहीं कि बैठे हुए हैं कि खड़े हैं क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे रिमूव कर सकते हैं उनको। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बताओगे तो बच जाओगे, फिर रिकॉर्डिंग से देखो, रिकॉर्डिंग से पढ़ो। अगर आप यहाँ पे एक्टिव नहीं हो रहे हो तो रिकॉर्डिंग से देखिए। डन? क्लियर? चलो, मिलते हैं फिर अगले सेशन में।